हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज रहेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश के। इसमें हमारा जो सेक्शन रहने वाला है वो रहेगा ज्योग्राफी का, कुछ एक सेक्शन रहने वाला है, और साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है उसका भी कुछ एक सेक्शन जो है हमारा रहने वाला है, जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है एलाइड सर्विसेज के लिए, पीजीटी, टीजीटी, पटवारी, और साथ ही साथ हमारे पुलिस कांस्टेबल के लिए भी। तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को भी आपने एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, हिमाचल प्रदेश का चंबा शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश का चंबा शहर है ये किस नदी के किनारे हमारा स्थित है। तो इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो हमारा दूसरा आजकल जो हमने मैप के थ्रू हम आज की डेट में जो है हिमाचल प्रदेश की रिवर सिस्टम को पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। उसमें मैंने जो है कल रावी नदी के बारे में भी वीडियो बनाई है, जो पूरे के पूरे उसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सारी चीज़ें उसमें मैंने मेंशन की गई हैं। उसमें मैंने बताया है कि चंबा शहर जो हमारा है ये किस नदी के किनारे है, ये हमारा रावी नदी के किनारे है, यानी कि जो राइट आंसर है हमारा वो है सी। ठीक है, क्लियर हो गया। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। तो उन वीडियोस को भी आपने ज़रूर देखना है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो राइट आंसर सी है, रावी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की किस्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुफरी ज्योति जो है ये क्वेश्चन एचएस में इवन तक ही पूछा गया है। बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले जो है ये क्वेश्चन आया गया था। तो इसका आपने आंसर बताना है सेब, आलू, गेहूँ, चावल। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा बी, यानी कि जो आलू है ये है एक आलू की किस्म है। आलू की किस्म है, इसका नाम क्या है, कुफरी ज्योति। याद रखना आपने। आलू के जो हमारा इंस्टीट्यूट भी है वो भी हमारा कहाँ पर है, ये कुफरी में है। कुफरी कहाँ पर पड़ता है हमारा, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये पड़ता है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। तो जितने भी हमारे आलू की किस्में हैं, इसके अलावा भी कुफरी ज्योति के अलावा भी कुछ एक किस्में हैं जिसमें आपने कुफरी नाम आगे लिखा हुआ आपको मिलेगा, वो सारी की सारी जो किस्में हैं वो आलू की ही रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है। तो आपने इसका आंसर बताना है मुझे, मंडी, शिमला, कुल्लू या लाहौल स्पीति। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है मंडी। क्लियर। मंडी जो है हमारा सबसे ज़्यादा जिलों से जो है हमारा सीमा बनाता है। डिस्ट्रिक्टों से हमारा ये बनाता है, ये बनाता है हमारे 6 डिस्ट्रिक्टों से, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्टों से जो है हमारे सीमा बनाता है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी कौन कौन सी है, इसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट हमारी है, इसमें से हमारी पहली रहने वाली है जो कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर और कांगड़ा, हमीरपुर। क्लियर हो गया, हमीरपुर। तो इनसे जो है ये हमारी सीमा बनाता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट होगी। इन 6 डिस्ट्रिक्टों से ये हमारी सीमा बनाता है। तो ये जो है प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। राइट आंसर क्या है हमारा, ए, यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बढ़ते आगे। कांगड़ा और कुल्लू घाटी किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुए हैं। यानी कि कांगड़ा और कुल्लू जो है हमारे कौन सी नदी है जिसके द्वारा ये निर्मित हुए हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है आपने बताना है सतलुज, व्यास, चिनाब या रावी। इनसे आपने आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है व्यास, यानी कि ये जो हमारे व्यास नदी के किनारे बसे हुए ज़िले हैं हमारे। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तो हमारी पूरी की पूरी जो है व्यास नदी के किनारे बसी हुई है, और साथ ही साथ आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी जो है ये भी हमारी व्यास नदी के किनारे ही बसी हुई है। सबसे ज़्यादा जो ट्रिब्यूटरीज है हमारी व्यास नदी की वो किस ज़िले में है, वो हमारे हैं कुल्लू में। कुल्लू में जो है व्यास नदी की सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज मिलती है, और जो एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने वो भी एक बार ज़रूर देख लेना है। व्यास नदी की जो वीडियोस थी वो मैंने एक बार यूट्यूब पे डाली थी, वो किसी कारणवश जो है डिलीट हो गई हैं। तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि फिर से एक बार डालूँ ताकि आप सभी लोगों को फिर से एक बार हेल्प मिल सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमरू नाग झील की ऊंचाई कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमरू नाग झील की जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, ये आपने बताना है मुझे। 9,000 फीट, 8,000 फीट, 10,000 फीट या फिर 7,000 फीट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा सी, यानी कि इसकी जो हमारी हाइट है वो कितनी है, वो है 10,000 फीट। क्लियर हो गया, कितनी है, 10,000 फीट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको जो एमसीक्यूज़ और बताई थी मैंने, इससे पहले वाली वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो शिकारी देवी है, शिकारी देवी है वो कहाँ पर पड़ती है, हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसकी हाइट कितनी है, कितने हज़ार फीट पे जो है शिकारी देवी की हाइट पड़ती है।
और इससे पहले जो एक क्वेश्चन और भी आ चुका था इसी हाइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि हमारा जो हाटू पीक है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट भी कितनी है वो भी आपने क्वेश्चन में बताना था। तो ये दोनों जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि शिकारी देवी की हाइट और आपकी हाटू पीक की हाइट ये कितनी है। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंडी के दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था, यानी कि मंडी के जो दो हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गदर पार्टी के लिए जो है काम किया था, उनका नाम क्या है? हरदेव एवं हिरदाराम, भवानी एवं बद्री, सिद्धू एवं कपिल, हरिहर एवं महादेव। तो ये भी आपने इसमें से मुझे राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए रहेगा, यानी कि इसमें जो है हरदेव, राइट आंसर रहेगा हमारा हरदेव और हिरदरा। गदर पार्टी की स्थापना हमारी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी हमारी सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। ये भी आपने याद रखना है। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। तो किसके द्वारा की गई थी? हिरदाराम वगैरह के द्वारा जो ये की गई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ये भी आपने याद रखना है, बहुत बार ये पूछा जाता है 1913 में। नेक्स्ट बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां जिला कौन बना था हमारा 1954 में हिमाचल प्रदेश का? तो इसका आंसर आपने बताना है सोलन, शिमला, बिलासपुर या फिर मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है सी, यानी कि बिलासपुर। बिलासपुर जो है हमारा 1954 में हमारा कितना जिला बना था? फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट बना था। क्लियर? तो इससे पहले ये हमारा क्या था? इससे पहले ये हमारा पार्ट सी स्टेट था। तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे जिन्होंने जो है इसको 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना था, तो उस समय जो है 3 डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ था। उसमें से एक बिलासपुर भी थी, लेकिन ये जो है इसका वहाँ के राजा तो अच्छे, जिनका नाम था आनंद चंद। इन्होंने जो है इसको हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित होने के लिए जो है जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें सिग्नेचर नहीं किए थे। ये चाहते थे कि ये एक अलग जो है स्टेट बने, लेकिन इसका जो है ज्योग्राफिकल एरिया कम होने के कारण जो है इसका एक स्टेट का निर्माण नहीं हो सकता था, जिस वजह से 1954 में जो है उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और फाइनली जो है बिलासपुर भी हमारा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिले के रूप में इसमें शामिल हो गया था। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन और भी आता है कि लोकसभा के लिए जो है सबसे पहले जो निर्दलीय थे वो कौन जीत के आए थे? तो वो भी थे हमारे आनंद चंद वो भी थे, और इनके खिलाफ जो है कोई दूसरा कैंडिडेट भी नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के हथियारों पर मुकदमा शिमला के किस भवन में चला? जो ही महात्मा गांधी की जब डेथ हुई थी, उनकी डेथ किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। तो उनका जो उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो केस चला था वो हमारा केस कहाँ पर चला था? ये आपने बताना है मुझे। इसका जो राइट आंसर हमारा वो सी है, यानी कि इसका जो केस हमारा चला था ये चला था पीटरऑफ में। क्लियर हो गया? पीटरऑफ में जो है इसका केस चला था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले जो है पीटरऑफ जो है हमारा क्या था? ये जो है पंजाब गवर्नमेंट का जो ये हाई कोर्ट था। क्लियर? पंजाब गवर्नमेंट का हाई कोर्ट था, जिस वजह से जो है गांधी जी का जो है केस था वो कहाँ पर चला था? पीटरऑफ में चला था। क्लियर? नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो ऐतिहासिक समझौता था वो किस वर्ष हुआ था? 1973 में हुआ था, 72 में हुआ था, 70 में हुआ था या 1971 में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो बी है। ये कब हुआ था हमारा? 1972 में हुआ था। क्लियर हो गया? 1972 में हुआ था। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना था ये जो समझौता हुआ था ये कौन से भवन में हुआ था? ये 2 भवनों में हुआ था। तो कौन से वो 2 भवन थे जहाँ पर ये समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे? एक जो है इंदिरा गांधी हिमाचल प्रदेश इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, उनके द्वारा सिग्नेचर किया गया था, और साथ ही साथ जो भुट्टो के द्वारा वो भी थे उस समय, उनके पाकिस्तान के जो वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इसमें सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट है हमारा, शिमला 1942 से 1945 तक किस निष्कासित देश का मुख्यालय रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि 1942 से लेकर 1945 तक शिमला जो है हेडक्वार्टर रहा है कहाँ का? तिब्बत का, म्यांमार का, श्रीलंका का या पाकिस्तान का? तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ये है बी, यानी कि म्यांमार का।
म्यांमार का जो है ये हमारा हेडक्वार्टर रहा है। कब से कब तक? 1942 से लेकर 45 तक। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त आंदोलन कब चलाया गया था? बिलासपुर में जो है भूमि बंदोबस्त आंदोलन कब चलाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एचएस और एलाइड सर्विसेज के लिए जो है ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आपने इन क्वेश्चनों को भी एक बार जरूर देखना है क्योंकि ये थोड़े से डीप क्वेश्चन होते हैं। तो 1940 में हुआ था, 1939 में हुआ था, या 1930 या 1919 में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है हमारा, यानी कि कब हुआ था? 1939 में हमारा हुआ था बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त आंदोलन। भूमि बंदोबस्त आंदोलन, ये जो वहाँ के फार्मरों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कर लिया जा रहा था, और जो बड़े ओहदे के लोग थे, राजाओं ने जिनको अपॉइंट किया गया था, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, कर लिया जा रहा था उनसे। उनको उनकी जो है फार्मरों की जो दिहाड़ी थी वो नहीं दी जा रही थी। बहुत सी चीज़ें इसमें फैक्टर जो मैटर किए गए थे, जिसके बाद जो है भूमि बंदोबस्त आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया, कृषकों के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे जो है ये भूमि बंदोबस्त आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है फैल गया था, जिस वजह से बाद में बिलासपुर के राजा को जो है उनके सामने झुकना पड़ा फार्मरों के सामने, और उनकी सारी की सारी जितनी भी मांग थी, डिमांड्स थी, उन्हें फिर फुलफिल करना पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से कौन समझौता सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? समझौता जो सत्याग्रह हुआ था, इनसे कौन जो है हमारा संबंधित नहीं है? शिवानंद रामोल, ये भी हमारे समझौता से संबंधित हैं। सूरत सिंह वैद्य, ये भी हमारे समझौता आंदोलन से संबंधित हैं। और हमारे डॉक्टर वाई एस परमार, ये हमारे जो है समझौता आंदोलन से संबंधित नहीं है। क्लियर है? समझौता आंदोलन से ये हमारे संबंधित नहीं है। और जो सुंदरी देवी है, ये भी हमारी जो है समझौता आंदोलन से संबंधित थी। तो ये तीन का नाम आपने याद रखना है, शिवानंद रामोल, सूरत सिंह वैद्य, क्योंकि ये इन दो का नाम जो है मुख्य था इस समझौता आंदोलन के दौरान, क्योंकि ये दो जो है इसके मेन लीडर थे। क्लियर? तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल रियासती प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? हिमाचल रियासती प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई हमारी? 1942 में, 1939 में, 1936 या 1931 में? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो बी है, यानी कि 1939 में जो है इसकी स्थापना हुई। किस चीज़ की? हमारे हिमालयन होगा यहाँ पर, हिमाचल नहीं है, हिमालयन रियासती प्रजा मंडल का होगा। हिमालयन रियासती प्रजा मंडल हुआ था, उसकी स्थापना 1939 में हुई थी। तो इसके जो लीडर थे, मेन लीडर थे, उनका नाम क्या था? वो था भागमल सोठा। क्या था? भागमल सोठा। वो जो इसके मेन लीडर थे, ये कहाँ से संबंधित थे? ये शिमला से संबंधित थे। शिमला के जुब्बल नामक एरिया से ये संबंधित थे। क्लियर है? ये फाउंडर थे किसके? हिमालयन रियासती प्रजा मंडल के। एज ए फाउंडर आप इनको कह भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन, चलो थोड़ा सा इसके बारे में और भी जानते हैं। हिमालयन रियासती प्रजा मंडल की जो है एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और ये कौन कौन सी जगह पर एस्टेब्लिश की गई थी एक साथ? इसमें था हमारा सिरमौर, चंबा, मंडी, बुशहर, सुंदरनगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन जगहों पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक साथ 1939 में, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको जो है इसके साथ ऑर्गेनाइज किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए प्रजामंडल के साथ। ठीक है, प्रजामंडल को भी इसमें के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, ताकि ये जो है स्वतंत्रता का जो संघर्ष है ये और भी तेज़ हो सके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। किसने बेगार प्रथा के विरुद्ध जो है आंदोलन छेड़ा था? तो सैमुअल स्टोक्स, भागमल सोठा, डॉक्टर वाई एस परमार या भूलाभाई देसाई? तो उसमें जो राइट आंसर है हमारा वो है ए, यानी कि भागमल सोठा। भागमल सोठा के द्वारा जो है ये आंदोलन हमारा छेड़ा गया था। इसको आपने याद रखना है। सॉरी, भागमल सोठा नहीं, सैमुअल स्टोक्स, ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। सैमुअल स्टोक्स के द्वारा जो है ये बेगार प्रथा के विरुद्ध जो है आंदोलन छेड़ा गया था। सैमुअल स्टोक्स का नाम क्या था? ये एक अमेरिकन व्यक्ति थे जो बाद में आकर हिमाचल प्रदेश में बस गए। हिमाचल प्रदेश के कौन से जगह पर ये बसे थे? ये बसे थे हमारे कोटगढ़ में। कोटगढ़ में जो सबसे पहले सेब के बगीचे भी लगाए गए थे, वो भी इन्हीं के द्वारा लगाए गए थे। और इन्होंने जो है सैमुअल स्टोक्स से अपना नाम बाद में चेंज करके क्या रख दिया था? सत्यानंद स्टोक्स। सत्यानंद स्टोक्स। क्लियर हो गया? ये एक अमेरिकन व्यक्ति थे। कोटगढ़ में जो है इनने सबसे पहले सेब के बगीचे लगाए थे, और सबसे पहले जो है इन्हें बेगार प्रथा के ऊपर भी जो है आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन जो इन्हें छेड़ दिया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेम प्रचारिणी सभा धामी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
यानी कि जो प्रेम प्रचारिणी सभा धामी है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1939 में, 1937 में, या फिर 1932 में, 1920 में? तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी हमारी? इसका राइट आंसर हमारा बी है, यानी कि 1937 में। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो है इसमें जो है 1939 में, बाद में पहले 1937 में स्थापना हुई और 1939 में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। इसको कन्वर्ट कर दिया गया था कि इसमें धामी रियासती प्रजामंडल में, धामी रियासती, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, धामी रियासती प्रजामंडल। क्लियर हो गया? किसमें? धामी रियासती प्रजामंडल में इसको बाद में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडी रियासत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? यानी कि मंडी रियासत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी, 1945 में, 1939 में, या 1931 में? तो इसका जो राइट आंसर वो सी है हमारा, यानी कि 1939 में जो है मंडी रियासत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुम को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है? यानी कि दुम जो आंदोलन है इसे हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? असहयोग आंदोलन, बेगार आंदोलन, भूमिकर, यानी या लगान? तो इसको हमारा कहा जाता है ए, इसका राइट आंसर है हमारा असहयोग। असहयोग आंदोलन जो है इसको कहा जाता है। आंदोलन तो बाद में बना ये, लेकिन पहले इसको दुम को जो है असहयोग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल ना निम्नलिखित में से किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, पीजीटी टीजीटी के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो किसने कहा था? सरदार पटेल ने, बख्शी प्रताप सिंह ने, सरोजनी नायडू ने, या मार्शल राम सिंह ने? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा सी, यानी कि सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ने जो है इन्हें क्या कहा था? पहाड़ी बुलबुला कहा था। और इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ी गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वो इन्हें किसने कहा था? वो एक सम्मेलन के दौरान इन्हें कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें क्या कहा गया था? पहाड़ी गांधी। क्लियर? नेक्स्ट खत्म हो गए शायद क्वेश्चन हमारे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोगों के जो सब्सक्राइब करते हैं नए लोग, उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग आने वाले वक्त के लिए और भी अच्छा जो है अपना कंटेंट को कर सकें। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, तो आपने इस चीज़ का एक खास ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।